बिहार उद्यमिता संघ के तत्वाधान में आज आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन के इस अवसर पर उपस्थित हमारे बिहार उद्यमिता संघ के सम्माननीय अध्यक्ष श्री पंकज सिंह जी, सचिव श्री अभिषेक सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्री सचिन गिरी जी, उपाध्यक्ष श्री जितेश कुमार, श्री कृष्ण कुमार जी, कटिहार जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अविनाश कुमार जी, टीसीएस के सेंटर हेड श्री रवि कोहली एवं श्री दिव्यांग कोट बकेट से श्री दिव्यांग एवीआई दाहिया जो सीओ हैं मंच के, एवं मंच पर आसीन सभी उद्यमिता क्षेत्र के सभी हमारे अतिथिगण, पदाधिकारीगण और आज के इस ज्ञान भवन में पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे तमाम नौजवान साथी, मीडिया के साथियों, वास्तव में आज मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और मेरे मन में दो पंक्तियाँ स्वाभाविक तौर पर आई है। यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, यूं ही बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएंगी। और वास्तव में आज जब मैं इस प्रशाल में लॉन्ज में प्रवेश किया और जो नारा आपने इस बार के जो 9th जो समिट है उसमें आपने गांव से ग्लोबल तक का जो नारा दिया है वो कहीं न कहीं यथार्थ रूप में हमें दिखा भी। और वास्तव में हमें याद आता है कि बिहार विधानसभा में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम आए थे और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने पूरे भारत के विकास का एक स्केच खींचा था और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि अगर हिंदुस्तान को, भारत को आगे ले जाना है तो जो नगरीय सुविधाएं हैं उसे गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हम गांव से पलायन करके शहरों में जिस प्रकार लोग पलायन कर रहे थे वो कहीं कहीं ठहरा है। और ठहरा इसलिए है कि हमारी सरकार जो बिहार के सबसे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, हमने उन सारी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो बिजली पहुंचाना हो, सड़क पहुंचाना हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना हो, और भी जितने आधारभूत संरचनाएं हैं उसको हम सबों ने, विद्यालय, जो कई चीजें हैं उसको हमने पहुंचाने का काम किया है। और इसलिए आप भी आज इस स्लोगन को बहुत हिम्मत से आज इसको आप रख पाए कि गांव से ग्लोबल तक कैसे चलें। और स्वाभाविक है कि मैंने इधर के दिनों में देखा है जब लगातार हम सब एथेनॉल पर काम कर रहे थे तो यह बात काफी गंभीरता से आई कि अब एथेनॉल के जो उद्योग लगने वाले हैं या अन्य जो मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना के अंतर्गत जितने हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे उद्यमी हैं, जिनको हम सबों ने सिलेक्ट किया है, लगभग 16,000 की वो संख्या है सभी वर्गों को मिलाकर। तो अब ज्यादा से ज्यादा जो उद्यम है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होना है। उसका कारण है कि गांव में जमीन है, जहां जिसके पास लैंड बैंक है वहीं उद्योग और बेहतर हो सकता है, क्योंकि शहरों की जो हालात है उसमें बहुत हम बेहतर वहां उद्योग खड़ा नहीं कर सकते। और उसके लिए लगातार हमारी सरकार उद्योग विभाग के नेतृत्व में लगी हुई है और हम सबों ने चीनी मिलों के साथ साथ और सभी
शहरों के नज़दीक वियाडा का जो वो प्रक्षेत्र है उसको बनाने के लिए हम सब जमीन का अधिग्रहण भी कर रहे हैं, जमीन को खरीद भी कर रहे हैं। और इन बातों पर भी हम सब लगातार काम कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और जो उनको बुनियादी सुविधाएं हैं वो किस तरह से उनको उपलब्ध हो, इस पर भी हमारी सरकार गंभीरता से उसे देख रही। मित्रों, वास्तव में लोग कहते हैं कि युवा कल के भारत हैं। मैं भी यही सोचा करता था, लेकिन मैंने जब आप में साहस देखा, आप में जो ऊर्जा देखी, आपके मन में जो कल्पना है अपने को आगे बढ़ाने का, इस राज्य को आगे बढ़ाने का, इस देश को आगे बढ़ाने का, तो लगा कि नहीं, जो हमारे आज के युवा हैं वो आज के भारत हैं। आप जिस प्रकार से ऐसी चीजों को इजाद कर रहे हैं, ऐसी चीजों का सृजन कर रहे हैं जो वास्तव में काफी अनोखा और अनूठा है, जिसे मैंने अभी लॉन्च में वो प्रदर्शनी के रूप में जो हमारे किसान हैं, हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने आज उसका प्रस्तुतिकरण किया है। और वास्तव में इतनी सारी संभावनाएं हैं कि उन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। पूर्व में हम सब बहुत परंपरागत रूप से उद्योग लगाते थे। स्वयं मैं कई संस्थाओं से जुड़ा रहा और हमने देखा कि जब वो कौन सा कारोबार शुरू करेंगे, कौन सा उद्योग लगाएंगे, तो उसमें पहले होता था आटा चक्की। मैं बताता हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि मैं कई टास्क फोर्स कमेटी में भी चैम्बर के प्रेसिडेंट के कारण या सेक्रेटरी होने के कारण मुझे रहना पड़ा था। तब उस जमाने की बात करें जब आटा चक्की से शुरू होता था और किराना दुकान पर खत्म होता था। यही, इसके आगे कोई विजन नहीं था, कुछ लोग सोच नहीं पाते। लेकिन आज हमने बाहर जो प्रदर्शनी देखी, पहले भी देखने का अवसर मिला है, और आप सबों में जो उत्साह है, जो जज्बा है, तो ऐसे नए नए क्षेत्र हैं जहां हमारी पीढ़ी के लोग उन चीजों को सोचा नहीं होगा, लेकिन आप उस पर सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो लगता है कि कहीं न कहीं जो आपका सोच का जो एक वॉल्यूम है, जो विस्तार है, वो कहीं न कहीं रोजगार का सृजन करेगा। और हमारी सरकार का तो स्पष्ट तौर पर है कि आप रोजगार का सृजन करें और रोजगार मुहैया कराएं। हमारी सरकार कहीं से पक्ष में नहीं है कि आप कहीं नौकरी करें, क्योंकि घर में जो परंपरागत घर हैं वहां पर एक आम तौर पर है कि बेटा को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो चलिए बात खत्म हो जाए। लेकिन इन चीजों से काफी हमारे युवा दूर चले गए हैं, और आप सब जिस प्रकार से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको रोजगार, आप स्वयं को रोजगार प्रदान करने के अलावा आप अपने भाइयों का, नौजवानों को भी रोजगार दे रहे हैं। ये परिस्थितियां धीरे धीरे बन रही है। और इस बार जो हमारी सरकार आई आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2, उसमें हमने इन सारी चीजों को काफी गंभीरता से भी लिया है। और आपने देखा होगा कि 16,000 अपने नौजवानों को हम रोजगार, उद्योग मुहैया कराने के लिए उसकी प्रक्रिया में हैं। 5 लाख रुपया उन्हें अनुदान के रूप में दे रहे हैं। 5 लाख रुपया किसी वर्ग में सूद रहित है, और कहीं है भी तो मात्र 1% का ब्याज है, जो बहुत मामूली है। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन इनसे हमें संतुष्ट नहीं होना है। हम सब लगातार परिश्रम कर रहे हैं। अभी उद्घाटन सत्र में हमारे उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी आए होंगे, हमारे मंत्रिपरिषद के और भी साथी आए होंगे। उन्होंने विस्तार से इन सारी चीज़ों पर अपनी बात करी होगी, और हम सब लगातार देख रहे हैं। और मुझे बिहार उद्यमिता संघ के प्रारंभिक काल के कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला है, और हमने देखा है कि आपने कितना बड़ा परिवर्तन लाया है।
आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। आप बिहार एंटरप्रेन्योरशिप समिट ही नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो उससे भी हम सब बहुत दूर तक जाएंगे और आपको हम सहयोग करेंगे। आपने एक बड़ा परिश्रम किया है, हमारे नौजवानों को एक कहीं न कहीं आप रास्ता दिखाया है और स्वाभाविक है कि आप ये एक दिन में नहीं किए, ये 9वां समिट है। दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। आपने एक लंबा सफर तय किया है, तब आज ये सारी परिस्थितियां बनी है। हम आपके मेहनत को, आपके नज़रिए को और आपने बिहार के नौजवानों के बारे में जो सपना देखा है और हमारी सरकार भी देखी है, हमारा नेतृत्व भी देखा है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा है और इसलिए उन्होंने नारा दिया स्टार्टअप इंडिया का, लोकल वोकल का। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपको बताना शेयर करना चाहता हूं कि विगत 2-3 वर्षों में कोरोना संक्रमण का जो फैलाव हुआ, जिसमें बड़े बड़े विकसित देश उस घुटने टेक दिए और उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने टीका का इजाद करवाकर अपने देश में और समाज के कमजोर तबका को, जिसका रोजी और रोटी छीन सा गया था, आर्थिक चक्र ठहर गया था, कई उद्योग भी काफी कष्ट झेल रहे थे। वैसे समय में समाज के कमजोर वर्ग को उन्होंने अनाज मुहैया कराकर पूरे देश को कहीं न कहीं एक दिशा दी और उसमें हम अपने किसान भाइयों को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। अभी का जब मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था और जब आद्री के साथ हमारी बैठक हुई, आद्री के जो जितने रिसर्च स्कॉलर हैं और जो सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार के जो किसान हैं, बिहार के पशुपालक हैं, बिहार के जो हमारे मछली पालक हैं और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है, जिसे हम एक तरह से कहा जाए तो जो एग्रीकल्चर और उसके जो एलाइड जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसके कारण आज हमारा जो विकास दर है वो 2.5 को हम बरकरार रख सके। तो उसका कारण हमारे किसान हैं जो विपरीत परिस्थिति में भी कृषि के क्षेत्र में काम किया और भारत को और बिहार को बचाकर रखा। ऐसे अन्नपूर्णा को भी आज हम आपके इस मंच से हम याद करते हैं। इसलिए हम जो भी उद्योग लगाएं तो उसमें कहीं न कहीं कृषि हो, ये हमारा एक बड़ा बुझिए कि हमारा एसेट्स है। बिहार में कृषि उत्पाद और पानी हमारे यहाँ इतने प्रचुर मात्रा में है, खास करके उत्तर बिहार में। और आज हम एथेनॉल के क्षेत्र में इतना इसलिए सफल होने जा रहे हैं कि हमारे पास पानी है, उसमें पानी की खपत ज्यादा है। तो ये कई चीजें हैं जो हम जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो बड़ा हतोत्साह थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बिहार के लोगों ने अपने मेहनत से बिहार को आज जिस मुकाम पर पहुंचाया, उसके लिए हम बधाई देते हैं और आपके जीवन की हम शुभकामना, आपके अच्छे जीवन की शुभकामना भी देते हैं कि आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ें। और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के चेयरपर्सन होने के कारण आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको बैंक के द्वारा कहीं कोई कठिनाई हो तो हमारा प्रयास रहेगा कि उन कठिनाइयों को दूर करें। हम जो एसोसिएशन है उसके जो हमारे चेयरपर्सन हैं, हमारे अधिकारी, उनको भी हम कहना चाहेंगे इस तरह की कोई भी शिकायतें हो तो आप मुझे तत्क्षण पहुंचाएं। 3 महीने पर हमारी बैठक होती है और इस बीच में भी कोई ऐसा मसला आएगा जिसे लगता है कि उसे रिजॉल्व करना है तो आप हमें बताएंगे। हम बैंकर्स के साथ आपकी भी बैठक करा देंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे जो नौजवान हैं, जो ऊर्जावान है, कहीं न कहीं एक हौसला है, वो हौसला टूटे नहीं बल्कि वो हौसला मजबूत हो। क्योंकि आप मजबूत होंगे, आपका हौसला मजबूत होगा तो बिहार मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि काफी लंबा समय है, आप सबको लगता है कि लंच ब्रेक भी होना है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम आपके
अच्छे जीवन की कामना करते हैं और बिहार सरकार की ओर से आश्वस्त करते हैं आपकी कोई भी कठिनाई होगी तो आप हमें याद करें, उन कठिनाइयों को हम दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।